ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या उनको खरीदते चले जाएँगे? क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या नहीं है? क्या उसको लेते चले जाएँगे? क्या हम लोग मटेरियलिस्टिक हो गए? क्या हम लोगों को बात करना किसी से अच्छा नहीं लगता? क्या हम लोग बिज़ी हो गए? ओशो साहब की यही सवालों के जवाब ढूँढने के लिए मैंने कई सारे रसाले उनके पढ़े, कई सारी किताबें पढ़ी, कई सारे एडिटोरियल उनके बारे में मैंने विभिन्न लोगों के विचार पढ़े। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उनके बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे, उनका जो ख़्याल था, वो ख़्यालों से भी परे था। मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बात ये भी कह डाली थी कि अपने आप को अपने आप से क्यों जुदा कर दिया है? अपने आप को अपने आप से क्यों जुदा कर दिया है? और वो समय तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, मगर मैं एक लाइन साथ में जोड़ देता हूँ, इस एंड्रॉयड फ़ोन के कारण क्या हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हो रहे? क्या हमारी मोहब्बतें ख़राब नहीं हो रही? क्या हमारे आपस के दिल के अफ़साने किसी से सुन पाते हैं? क्या हम हाथ में हाथ पकड़कर कॉफ़ी पीने के बहाने निकालना भी भूल चुके हैं? हमें हो क्या गया है? व्हाट वी आर डूइंग? व्हाट वी शुड नॉट डू? किसी से भी अगर बात करते हैं, वो अपने आप में नहीं है। अपने आप से मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं है क्या? अपने आप को पहचानना ज़रूरी नहीं है क्या? ऐसा हुआ है क्या कि आप किसी के पास बैठते हो, आपको बहुत शांति मिलती है? सिर्फ़ टेंपल जाने से ही शांति नहीं मिलती। कई लोगों ने वो पा लिया अपने आप से ही, अपने ही ब्रह्मांड से। मेरी छाती में तो मेरा ब्रह्मांड है, वो तो मैं पहचानता हूँ और मैं घंटों अपने साथ अगर बैठ जाता हूँ, जो कि मैंने ओशो साहब से सीखा है, जे कृष्णमूर्ति साहब से सीखा है, अपने आप से ही यदि लव अफेयर हो जाए, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, ऐसे ही मेरे कई डॉक्टर दोस्त हैं। अनूप किधर हो? इधर आओ, घड़ी उतार के आओ, बैठेंगे, बात करेंगे। और जाता हूँ, देखता हूँ कई सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, 50-60 बाहर बैठे हैं, मैं बैक डोर से अंदर गया, आँखों में आँखें, हालचाल पूछा गया, आँखों ही आँखों में हालचाल पूछा गया। दूसरे डॉक्टर साहब, अनूप देखिए, करीब बैठने का भी एक सुख होता है, करीब बैठने का भी एक सुख होता है। करीब बैठ के घंटों जब बैठा जाता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी शैल कीप टॉकिंग, नहीं। जो एहसास होते हैं, जो रियलाइज़ेशंस होते हैं, एक दूसरे की जो फीलिंग का आदान-प्रदान होता है बॉडी लैंग्वेज से, दूसरे की फीलिंग्स अपने से खामोशी में जो टकराती है, आँखों से आँखें मिलती है, लंबी साइलेंस के बाद, क्या उसका मतलब हम भूल चुके हैं? मैं तो नहीं भूला। थोड़ा कमेंट्स भी कर दें, आपके क्या ख़्याल हैं ओशो साहब की बातों पे और जो मैं विचार पेश कर रहा हूँ, आपका उस पे क्या कहना है? थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे और अच्छा लगेगा।